मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेमेडी के साथ हाजिर हूँ। वो रेमेडी क्या है? वो रेमेडी है, अगर आपको शुगर है और आपके जिस्म में बेतहाशा दर्द होता है तो आप क्या करें जिससे शुगर भी कंट्रोल रहे और आपको बहुत सारी दवाइयाँ नहीं खानी पड़े। कोई ऐसा कहवा पी लें जिससे आपका शुगर भी कंट्रोल हो जाए और साथ साथ जोड़ों का दर्द, चाहे वो जोड़ों के दर्द की कोई भी किस्म, आप रियोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, कोई भी आर्थराइटिस, बड़े जोड़ों का दर्द, छोटे जोड़ों का, एक्सीडेंट होने के बाद आप मुतासर हुए, आपको दर्द होता है, तो ये रेमेडी आपको आपकी अद्वियात को कम करने में आपकी मदद कर सकती है। तो कैसे कर सकती, चलिए सीखते हैं। आपने लेना है मोरिंगा लीव्स यानी सुहांजना के पत्ते 10। आप इस तरह लेके, मैं आपको बताती हूँ, मिल जाते हैं हर जगह। लेकर आपने ऐसे करके ना बंच करके कहीं लटका दें तो ये स्लो एंड ग्रेजुअली सूख जाएगा। इसको लटकाने से पहले इसमें मलमल का कपड़ा डाल दें ताकि इस पर गंदगी ना हो। तो ये सूख जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत बार बार नहीं करनी पड़ेगी। तो फिर आपने उसमें से 10 ग्राम लेना होगा। सूखा हुआ पत्ते जो है वो 10 ग्राम लेने हैं। नहीं तो मैं तो उसमें थोड़ा सा इस तरह करके 10 ग्राम का हिसाब कर रही हूँ। सही, मैंने लिया है 2 गिलास पानी। ठीक है, मैंने 2 गिलास पानी लिया है। 10 ग्राम सुहांजना के पत्ते लिए हैं। इसमें मैं 4 भिंडी डालूंगी। 4 भिंडी, ये काटा मैंने इस तरह, यहाँ से काटा, इसके ऊपर की इसको थोड़ा हल्का सा साफ किया। ठीक है, और इसको कट लगाया, ये भिंडी इसमें गई। अच्छा, ये मेरे साथ एक मतलब कि मेरी टीम की एक मेंबर है, उसने इस्तेमाल किया तो कभी बताया होगा मैंने उससे, उसने अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से मुझसे पूछा था तो मैंने उसको बताया होगा कि डॉक्टर बिल्किस जो है अब मुझे बहुत आराम आ गया। मैंने कहा अच्छा तुम्हें आराम आ गया? तो मैंने कहा चलो फिर, अगर आप उसको आराम आ गया, क्योंकि वो बहुत अद्वियात इस्तेमाल करती थी, तो अब उसको आराम आया है, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग को बता दूँ। मैंने कितने डाले? 2 भिंडी डाल दी, तीसरी भिंडी में डाल रही हूँ, चौथी भिंडी भी डाल रही हूँ। ठीक है, भिंडी पक्की भी नहीं होनी चाहिए, कच्ची भिंडी हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। सही है, ये 4 भिंडी, 10 ग्राम सुहांजना के पत्ते, कलौंजी मैं इसमें डालूंगी तकरीबन इस तरह करके, जो इतना, सही है, ½ टी स्पून के करीब मैं कलौंजी डालूंगी। मेथी मैं इसमें डालूंगी, मेथी दाना, और नीम के पत्ते भी, ये भी मैं चुटकी डालूंगी इसमें, और नीम के पत्ते भी डालूंगी। नीम के पत्ते मैं डालूंगी तकरीबन 7 अदद। देखने में आपको लग रहा होगा कि क्या कड़वा कसीला सा बना रही है, लेकिन अगर जब आप इसको पिएंगे आपको फ़ायदा होगा, आपका शुगर कंट्रोल होगा, साथ में आपके जोड़ों का दर्द, साथ में ओडीमा जैसे सॉइलिंग हो जाती है। अक्सर शुगर पेशेंट को पाँव में बहुत सॉइलिंग हो जाती है, उससे जब निजात मिलेगा ना तब आप लोग दुआओं में याद रखेंगे। है मुख्तसर रेमेडी मगर है बहुत इफेक्टिव। इसको इतना पकाना है, ढक कर पकाना है, इतना पकाना है कि ये आधा कप रह जाए। आधा कप रह जाए तो इसको छान कर पी लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और इससे आपकी दर्दों में भी फ़ायदा होगा। और ये जो 2 गिलास पानी को इतना पकाना है कि आधा कप रह जाए और इसको पीना है तो इसको सुबह शाम पीना है। अभी कीजिएगा, आपको दर्दों में आराम इंशाल्लाह जो है ना 15 दिन में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू होगा। तो आप इसको करते रहिएगा। जो आप अपने शुगर की अद्वियात लेते हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ के उसको कट डाउन करके चले जाएंगे। जैसे इंसुलिन के ज़्यादा यूनिट लेते हैं तो वो भी कम हो जाएंगे, और साथ साथ दर्दों से निजात हासिल करने में भी ये रेमेडी आपकी मदद करेगी इंशाल्लाह। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ, इफ़ेक्टिव रेमेडी के साथ। और आप लोग जो जानना चाह रहे हैं वो मैं आपको सिखा रही हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने बर्ड्स के बारे में पूछा है। असल में मेरे पास रेमेडीज़ बहुत सारी, लेकिन मैं फिर भी इस पर रिसर्च करूँ कि मैं आपको वो चीज़ दूँ जो मेरी कोशिश है कि तीर भाग, बाकी अल्लाह आपको शिफा देने वाला है। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।